सुन के विचार के और मन में ये धार के नाम जप कर जीवन सफल करें। सुनो, विचारो और अमल करो। जब तक इंसान सुनता नहीं, अमल क्या खा करेगा? और जब तक अमल नहीं करता, फायदा कैसे होगा? आप ये सुन लें, घी में, मक्खन में, बादामों में, चनों में ताकत होती है। सुन लिया पर उनको लेके नहीं आए, तो क्या सुनने से आपको वो ताकत मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, आपने सुना, विचारा, मतलब ले आए। अब बात रहेगी अमल करने की। अब सामने रख लो बादाम, घी, दूध और उनको माथा टेकते रहो, धोख मारते रहो। क्या आपके शरीर में ताकत आ जाएगी? क्या आपके शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलती। क्योंकि अमल जब तक खाते नहीं, मानते नहीं, तो कैसे फायदा होगा? अब उसे खा लेंगे, स्वाद का भी पता चलता है और ताकत भी आ जाती है। तो उसी तरह सत्संग है, सुनो, विचारो और अमल करो। मान लो। जब तक मानोगे नहीं, कैसे उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा? कैसे पूर्णतः आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे? तो ये अति जरूरी है कि पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु की बात कहते हैं उसको सुनो, मानो, तो फायदा है। अगर मनमते चलना है तो फिर आने वाले भयानक कर्मों का सामना आपको करना होगा। वो भयानक कर्म पता नहीं किस आड़ में कहां छुपे बैठे हैं। जन्मों जन्मों के भयानक कर्म। 84 लाख शरीर है। अगर एक एक कर्म भी माने तो 84 लाख संचित कर्म है। पर हर शरीर का एक कर्म नहीं है। जितना शरीर पावरफुल, उतने ही काल महाकाल उनसे भयानक कर्म करवाता है। और वो कर्म जैसे पेड़ पौधे, हाथी, शेर, चीता, तो वो कर्म वो शरीर नहीं उठा सकते। कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। इसलिए वो कर्म आत्मा के खाते में जुड़ते जाते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा सक्षम शरीर है, ऐसा पावरफुल शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, जो किसी भी तरह के कर्म को उठाने में सक्षम है, ताकत रखता है कि वो कैसे भी भयानक कर्म को उठा सकता है। तो वो सारे संचित कर्म काल इस शरीर पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर इतना सक्षम है, इतना सक्षम है कि ये प्रभु का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके इस मृत्युलोक में मालिक को साक्षात प्रकट कर सकता है। उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है और जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म चुटकियों में जल के राख हो जाते हैं। जब भी नूरी स्वरूप के दर्शन हुए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिया, इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए वो उसी दौरान कट जाया करते हैं। और जैसे जैसे आप सुमरण करते गए, जन्मों जन्मों के पाप कर्म वन बाई वन कटते चले जाते हैं। कर्मों का दायरा बड़ा ही जबरदस्त है। तो वो संचित कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए
बहुत से कर्म अच्छे करते हैं लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती। उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का, चाहे वो देवी देवता हैं, देव महादेव हैं या इंसान हैं, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं करते। मन कभी नहीं रुकता। बहुत चंचल है आदमी का मन, चलायमान, गतिशील, ये कभी रुकता नहीं। जरा सी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहता गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे, अपनी जागते थे। कहता ना जी ये रड़ गया, जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता गुरुजी मेरा नाम मत बताना। किया क्या, वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज। नौकरी नहीं मिली, वहां कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में 7-7 दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा बरमे नु लेक जाणगे नाले। कि ये जो कर्म है ना ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो। ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपकी मसाज करते हैं आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी मां बाप का साया, अपनापन होता है। जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का, ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए, ना जी इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता। कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था, क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन।
इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है, दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई, एक बुजुर्ग औरत थी, आपको कई बार बात सुनाई। उसने घर में 2 पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी। अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है, बंदर भी बंधा हुआ है। वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप, बकरे के दे दनादन दे दनादन। अब बंदर छलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा, चाची ताई ये क्या कर रही हो? कहने लगी, अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं? कहने लगा, ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था, बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया, बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है। तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है। फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, आपके सारे सब्ज बाग बने बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वहां मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, एक ही दोस्त, एक ही मित्र होता है, गुरु सतगुरु मौला दाता, अल्लाह वही गुरु गौड़ खुदा। क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को, सतगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है। पर अगर कोई उसका वचन ना माने, क्योंकि वचन तो वाहिगुरु राम अल्लाह का होता है, ईश्वर का होता है, और संत तो सुनाने वाले होते हैं। ये माइक की आवाज नहीं है, ये तो एक माध्य है, मीडिया है। जैसा बोलेंगे वैसा स्पीकरों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही फकीर एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। कि जैसा खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देता है, वैसी ही आवाज आती है, वैसी ही बात आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस अल्लाह के, उस वाहिगुरु के, उस राम के वचन सुनो, और वचन सुन के अमल किया करो।